नमस्ते, आपका स्वागत है इंस्पिरिन एमडीपी हिंदी में। यहाँ हम शोर शराबे से दूर जिंदगी की गहराई और खुद को बेहतर बनाने की बात करते हैं। अगर आप भी सुकून के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। रिवर्स ई कॉमर्स और अपराध मुक्त उपभोग गिल्ट फ्री कंजम्पशन के एक बिल्कुल नए मॉडल पर आधारित है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अति एक्सेस को अनिवार्यता एसेंशियल में बदला जा सकता है। शीर्षक, एक्सपायरी डेट और अंकित का बचत बाजार। अध्याय 1, कूड़ेदान में जाता मुनाफा। अंकित एक बड़े सुपरमार्केट में मैनेजर था। वहां उसने एक डरावना सच देखा। हर महीने हजारों रुपए का सामान, बिस्कुट, आटा, डिब्बा बंद खाना, शैम्पू सिर्फ इसलिए फेंक दिया जाता था क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट अगले 10-15 दिनों में आने वाली होती थी। नियम के मुताबिक सुपरमार्केट उसे शेल्फ पर नहीं रख सकता था और ग्राहक उसे खरीदना नहीं चाहते थे। अंकित ने महसूस किया कि ये कचरा नहीं है, बल्कि यह वो सामान है जो अगले 10 दिनों तक पूरी तरह सुरक्षित और खाने योग्य है। वहीं दूसरी ओर शहर में ऐसे हजारों छात्र और कम आय वाले परिवार थे जो महंगाई के कारण ये चीजें नहीं खरीद पाते थे। अध्याय 2, लास्ट मिनट ऐप का उदय। अंकित ने नौकरी छोड़ी और एक ऐप बनाया, बिफोर इट्स गॉन। उसने शहर के 50 छोटे बड़े किराना स्टोर और सुपरमार्केट के साथ टाई अप किया। उसने ई कॉमर्स का एक अनोखा नियम लागू किया, डायनामिक डिस्काउंटिंग, यानी जैसे जैसे सामान की एक्सपायरी करीब आती उसकी कीमत गिरती जाती। 10 दिन बचे हैं, 40% की छूट। 3 दिन बचे हैं, 80% की छूट। अध्याय 3, सुरक्षा और पारदर्शिता का वादा। अंकित के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का ये डर कि सामान खराब तो नहीं होगा। उसने ऐप में 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए। एक, क्वालिटी लैब। उसने एक छोटी टीम बनाई जो सामान को पिकअप करने से पहले उसकी सील और कंडीशन चेक करती थी। 2, सटीक काउंटडाउन। ऐप पर हर प्रोडक्ट के नीचे एक लाइव टाइमर चलता था जो बताता था कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कितने घंटे बचे हैं। उसने विज्ञापन किया, खाना बचाएं, पैसे बचाएं और धरती बचाएं। अध्याय 4, वेस्टेज से सोशल इम्पैक्ट तक। आज अंकित का ऐप शहर के हर हॉस्टल और मिडिल क्लास घर की पहली पसंद है। उसने डेटा का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि कौन सी चीजें जैसे दूध के पैकेट या ब्रेड शाम के वक्त सबसे ज्यादा बचती हैं। अब उसने फ्लैश सेल शुरू की है जहां रात 9 बजे के बाद बचा हुआ ताजा खाना मुफ्त या मामूली डिलीवरी चार्ज पर जरूरतमंदों तक पहुंच जाता है। अंकित ने कोई नया सामान नहीं बनाया, उसने बस बर्बादी, वास्टेज और किफायत अफोर्डेबिलिटी के बीच एक डिजिटल पुल बना दिया। इस मॉडल का गहरा विस्तार, द रिवर्स लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सुपरमार्केट के लिए वो सामान ₹0 का था क्योंकि वो फेंकने वाला था। अंकित ने उसे 20% मूल्य पर भी बेचकर दुकानदार को मुनाफा दिया और ग्राहक को बचत। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये बिजनेस जीरो इन्वेंट्री पर चलता है। अंकित के पास कोई गोदाम नहीं है, स्टोर ही उसका गोदाम है। सस्टेनेबिलिटी। ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, फूड वेस्टेज का एक व्यावहारिक समाधान है। जीवन का सबक। दुनिया में चीजों की कमी नहीं है, बस हम उन्हें समय रहते सही जगह पहुंचाना नहीं जानते। यदि आप किसी के नुकसान को किसी और के फायदे में बदल सकते हैं तो दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप खुद को देखेंगे। इसलिए खुद पर यकीन रखिए और आगे बढ़िए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे लाइक करें और अपने किसी एक खास दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इंस्पिरिन एमडीपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।